ओके ओके ओके, ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। देख, ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। उसने कहा ए और बी 100 किलोमीटर अपार्ट है। ओके, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार बेटा ए से स्टार्ट है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, दूसरी कार बेटा बी से स्टार्ट है। एक कार यहां से स्टार्ट है बेटा, एक कार यहां से स्टार्ट है। अनदर फ्रॉम एट द सेम टाइम, बेटा सेम टाइम पर। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि कार बेटा सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, आइदर इन दैट डायरेक्शन और आइदर इन दैट डायरेक्शन। हम मानते हैं बेटा जो कार है ना इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब देखिए बेटा, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड डिफरेंट है बेटा और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो दैट दे मीट इन 5 आवर, बेटा 5 घंटे में मिल जाती है। दे मीट इन 5 आवर। ओके, यदि सपोज करो कार डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो सपोज लेट द स्पीड ऑफ कार एट ए, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इजिकल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ कार बी इजिकल टू y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बेटा किसकी स्पीड ज्यादा होगी यदि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए की या बी की? ए कार की। क्यों? यदि बेटा ए कार की स्पीड ज्यादा नहीं हुई, दे नेवर मीट, वे कभी मीट नहीं कर सकते बेटा। क्यों? इसलिए देयरफॉर 5 आवर्स में कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए कितना होगा बेटा? डीएसटी, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 5 आवर्स में 5x, 5 × x। अगेन 5 आवर्स में डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी 5y। अब देखिए बेटा 5 घंटे में इसने भी कोई डिस्टेंस कवर किया, 5 घंटे में इसने भी कोई डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हमें इनका डिस्टेंस नहीं पता। हाँ, एक चीज जो पता है, 5 आवर्स में बेटा 5 घंटे में इन्होंने क्या किया कि जो ये कार है इसने इसको ओवरकम किया, यानी कि इसने जो 100 किलोमीटर का गैप है वो ओवरकम किया है। तो जो इनके 5x इजकल टू 5y। अब ये देखिए बेटा, क्या ये दोनों चीज सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है बेटा, क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा है, ये स्पीड कम है। आपने अभी कहा जो कार ए पे है बेटा सर स्पीड उसकी ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो 5 घंटे में ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगी। ये इसकी स्पीड कम है तो ये 5 घंटे में डिस्टेंस कम कवर करेंगे। हमने क्या किया, इनको इक्वेट किया बेटा, 5x इजिकल टू 5y। इसने इससे कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा बेटा? 100 किलोमीटर। इसने इससे 100 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। कंफ्यूजन? आई थिंक लिटिल बिट कंफ्यूजन, लिटिल बिट। एक्स ने ज़्यादा किया है ना, तो वाई से ज़्यादा किया है तो इसलिए इसमें ऐड किया बेटा। ओके 5y, या तो ये कर दीजिए बेटा, या फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस का गैप है 5x माइनस 5y, इसको 100 कर दीजिए, क्योंकि बेटा इसने 100 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे देखिए बेटा 5x इजिकल टू 5y, इसने 100 किलोमीटर ज़्यादा गैप ट्रैवल किया तो प्लस 100। अब ये 5y इस साइड जाके क्या होगा? माइनस 5y, 5x माइनस 5y इजिकल टू 100। आइदर ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए बेटा। ओके, ठीक है। तो 5 इज कॉमन, दैट इज x माइनस वाई इजिकल टू 100। तो बेटा x माइनस वाई क्या आया? दैट इज 20। ओके, एक इक्वेशन तो बेटा ये आ गई है हमारी। सेकंड इक्वेशन देखिए बेटा, ठीक, यदि दोनों कार एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रही, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस ए इस साइड मूव कर रहा है बेटा, बी इस साइड मूव कर रहा है, तो दे मीट इन 1 आवर। तो 1 घंटे में इसने ए कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया? देयरफॉर इन 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए कितना कवर होगा बेटा? 1 × x, दैट इज x। सिमिलरली 1 आवर में कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? 1 × y, दैट इज y, किलोमीटर, किलोमीटर। दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? दोनों ने मिलके
100 किलोमीटर, तो x प्लस वाई इक्वल, शाबाश बेटा। अब इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने की ट्रिक्स आपको आती है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस, 2x इजिकल टू 120, तो x इजिकल टू बेटा 60। ओके, x की वैल्यू यहाँ पर करेंगे, दैट इज 60 माइनस वाई इजिकल टू 20, तो y इजिकल टू 40। अब देखिए बेटा, क्या हमारा आंसर ठीक है? अभी चेक कर देते हैं। 5 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 5 इंटू 60, दैट इज 300। 5 आवर्स में कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? 300। और कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 200। देखिए बेटा, जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितने किलोमीटर का आ गया? 100 किलोमीटर का। तो हमारा आंसर ठीक है। ओके, ठीक है। ये तो चीज थी बेटा, अभी मेथड्स आपको बताएंगे। और बताइए बेटा क्वेश्चन। 3.6 का क्वेश्चन 2 का 1 एंड 3 बेटा। ओके, देखिए बेटा, कभी भी जब भी डीएसटी, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आप ये लिख दीजिए बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा अपने आप। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए बेटा, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब देखिए बेटा, ही इज सेइंग रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर and upstream 4 kilometer in 2 hour. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. देखिए बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले तो जो चीज निकालनी है बेटा उसको मान लीजिए। हमने क्या मानना है बेटा? लेट स्पीड ऑफ बोट मीन्स ऋतु, ऋतु या बोट मान लीजिए बेटा। स्पीड ऑफ बोट भी x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ करंट इजिकल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ करंट भी y किलोमीटर। अब ये बताइए बेटा, x ग्रेटर होगा या y ग्रेटर होगा? x इज ग्रेटर देन y, वी नो। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में किस चीज की बात की गई है? डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, जब भी क्वेश्चन में आपके किसी भी क्वेश्चन में, पेपर में किसी भी क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात की जाएगी, तो आप पहले लिख दीजिए डाउनस्ट्रीम स्पीड। देयरफॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी बेटा? डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अभी बताते हैं बेटा। और अपस्ट्रीम स्पीड अभी बताते हैं बेटा। अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बेटा, देखिए बेटा, तो हवा ऐसे चल रही है बेटा, हवा ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है। आपको रेस लगानी है, रेस लगानी है। आप भी हवा की दिशा में भाग रहे हैं, तो आपका जोर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा, और आप स्पीडली मूव करेंगे। ठीक है, यदि सपोज करो आप ऐसे मूव रेस लगाएंगे तो क्या होगा? आपका जोर ज्यादा लगेगा और ठीक है, आपकी स्पीड कम होगी। दैट्स ओके, बिल्कुल, क्योंकि बेटा हवा की दिशा ऐसे है और आप यदि ऐसे मूव करेंगे तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मीन्स धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। ओके, अप स्ट्रीम मीन्स धारा की विपरीत दिशा में। स्विमिंग आती है बेटा? स्विमिंग, स्विमिंग आती है? स्विमिंग, तैरना, तैरना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बेटा, सपोज बहते हुए पानी में भी तैरे होंगे आप, नदी में, नदी या स्विमिंग पूल में ही वो किया है आपने, स्विम।
स्विमिंग पूल में स्विम किया है बेटा। स्विमिंग पूल में यदि आप तैरते हैं तो आपकी स्पीड जो है ठीक है, वो तो हम कंसीडर करते हैं। अब सपोज करो आप बहते पानी में, नदी में कूद जाते हैं जिसका पानी ऐसे बह रहा है, यदि आप ऐसे मूव करेंगे, ऐसे स्विम करेंगे इसी साइड, तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी बेटा, बहुत ही ज़्यादा। और यदि आप इस साइड मूव करेंगे, स्विम करेंगे, तो आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी। कितनी डाउन होगी वो डिपेंड करेगा बेटा। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? एनी डाउट? तो बेटा धारा की दिशा, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम होता है धारा की दिशा। धारा की दिशा में आपकी स्पीड ज्यादा होगी। अपस्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा, तो उसमें स्पीड आपकी कम होगी। कितनी कम होगी वो अभी बताते हैं बेटा। सर हमें कंफ्यूजन रहती है डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम। बेटा स्ट्रेट, यह कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। ओके, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखिए बेटा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में अप माने ऊपर, ऊपर। यदि आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे हुए हैं कभी, सीढ़ियों से नॉर्मल चढ़ते हैं हम, नॉर्मल, बेटा जब आप ऊपर चढ़ते हैं आपका जोर ज़्यादा लगता है, और जब आप डाउन स्ट्रीम नीचे उतरते हैं तो आपका जोर कम लगता है। कभी भी ध्यान दे लेना बेटा, यदि आप पहाड़ी पे चढ़ेंगे अप स्ट्रीम तो आपकी जोर ज़्यादा लगेगा, और डाउन स्ट्रीम यदि नीचे उतरेंगे तो आपका जोर कम लगेगा। ठीक है, ओके। तो स्पीड बढ़ जाएगी या इंक्रीज होगी इस अकॉर्डिंग। अब देखिए बेटा डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि इन दोनों की स्पीड मिल जाएगी बेटा। वो कैसे, ये देखिए आपको एग्जांपल भी दिया था बेटा। टाइम एंड वर्क, आई थिंक बोट बनाई थी, चलो नहीं मिला बेटा। देखो बेटा स्पीड में इंक्रीमेंट कितना होगा। देखिए बेटा पानी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है सपोज, बेटा पानी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपकी बोट भी, आपकी बोट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। बेटा सपोज बोट की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा जो बोट की स्पीड होगी ना 40 प्लस 10, इसी डायरेक्शन में 40 प्लस 10 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर 100%। यदि आपकी बोट मूव इस साइड कर रही है तो क्या होगा, 40 माइनस 10 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी बेटा। ठीक है, इसी प्रकार डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। और ये कब लिखना है बेटा, जब क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात की गई हो तभी लिखना है, वैसे नहीं लिखना। ओके, अब देखिए बेटा ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो डिस्टेंस कितना है बेटा डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 20 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम टाइम, टाइम कितना है बेटा 2 आवर्स। स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो यू नो वैल्यू डी एस टी बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके होगा बेटा 20 के। ओके, तो आपको बताइए, तो आइदर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। वन इक्वेशन इज दैट। सेकंड बेटा कैसे करना है, सेम अपस्ट्रीम डिस्टेंस, अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है बेटा, आप कहेंगे 4 किलोमीटर। अपस्ट्रीम टाइम 2 आवर्स। अपस्ट्रीम स्पीड, बिल्कुल बेटा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यूनिट जरूर लिखिएगा बेटा। तो अकॉर्डिंग टू अगेन दिस 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अगेन डिवाइड दिस यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये सेकंड इक्वेशन होगी सॉल्विंग 1 एंड 2। ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूही ट्रेवल,
300 किलोमीटर टू होम, पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। रूही ने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया बेटा, पार्सली बाय ट्रेन, पार्सली बाय बस। शी टुक शी टुक 4 hours if she travel 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she take 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. तो बेटा स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस पूछ रखा बेटा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इजिकल टू x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ बस इजिकल टू y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बेटा, क्या अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात की गई है? नहीं, तो हमें वो स्पीड नहीं निकालनी बेटा। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? बिल्कुल, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। सब कुछ लिखते जाइए बेटा जो उसने मेंशन किया है। ही इज सेइंग शी टेक 4 आवर, टाइम, टोटल टाइम 4 आवर, 4 आवर बेटा। शी टेक 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस बेटा, ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस कितना है बेटा? ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 60 किलोमीटर। बस ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बिल्कुल बेटा 240 किलोमीटर। ट्रेन टाइम, ट्रेन टाइम कितना हो जाएगा बेटा? यू नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 60 अपॉन x, ओके, आवर। ठीक है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी एस टी, डी इज इक्वल टू एच इंटू टी। तो टाइम क्या हुआ बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। एनी कंफ्यूजन? ओके। बस टाइमिंग, बस टाइम कितना होगा बेटा? 240 अपॉन वाई। अब देखिए बेटा, टोटल टाइम कितना गिवन था हमें? 4 आवर्स, टोटल टाइम 4 आवर। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इजिकल टू 4। बेटा दोनों का टाइम मिलके 4 आवर्स था ना, ओके। एनी डाउट किसी भी प्रकार का? यदि डाउट है तो बता दीजिए बेटा, सोल्व कर देंगे। क्लियर? दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन बेटा। सेकंड में क्या कहते हैं? ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस, सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस बेटा 100 किलोमीटर, बस ट्रेवल डिस्टेंस बेटा 200 किलोमीटर, ओके। ठीक है बेटा, ट्रेन टाइम 100 बाय एक्स, बस टाइम 200 बाय वाई। ठीक है बेटा, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना था बेटा? 4 आवर 10 मिनट। बेटा मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये सभी चीज किलोमीटर पर आवर में है। तो ये क्या आ जाएगा? 4 प्लस 10 बाय 60, ये बन जाएगा आपका 25 बाय 6 आवर, 25 बाय 6 आवर्स। ठीक है बेटा, अब इन दोनों टाइम को ऐड करके क्या बनेगा बेटा? 100 बाय एक्स प्लस 200 बाय वाई इजिकल टू 25 बाय, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सोल्व कर लेंगे आप। ठीक है बेटा, ओके। और कोई डाउट? एनी? ओके। अब देखिए बेटा, अब हम करते हैं सवाल सोल्व कैसे करने हैं ये क्वेश्चन, ओके। सबसे पहले बेटा ग्राफिकल मेथड, कोई भी क्वेश्चन आ गया बेटा उसको ग्राफ से कैसे सोल्व किया जाएगा। हमारे पास हमने 3 मेथड करने हैं, एक तो ग्राफिकल, ग्राफिकल बेटा, एक एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली में क्या आएगा बेटा? 2 मेथड आ जाएंगे। हाँ जी, यस, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन बेटा, एलिमिनेशन,
अब देखिए बेटा, ग्राफिकली मेथड, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाना आता होगा, वेरी इजी। सपोज हमारे पास बेटा एक इक्वेशन है, x प्लस वाई इजिकल टू 3 एंड x माइनस वाई इजिकल टू 2। सिंपल इक्वेशन लेते हैं बेटा हम, ठीक है। अब इसको ग्राफ बनाना है तो यू नो वेरी वेल बेटा क्या कैसे किया जाता है। अटेम्पटेशन देखिए बेटा, राइट इट इन दैट वे, यू नो वेरी वेल दैट इज x एंड y। बेटा ऊपर एक बॉक्स बना दीजिए, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा भाई आप किस इक्वेशन में, x प्लस वाई इजिकल टू 3, और नीचे ये बना दीजिए बेटा, ये a और